ईशा फाउंडेशन की 2 महिला सदस्यों ने दिल्ली में प्रेस क्लब में 3 दिन पहले लगभग 22 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदगुरु पर यौन शोषण के आरोप लगाए और ये बताया कि ईशा फाउंडेशन में किस तरह से महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों को अंजाम दिया जाता है और इस पर सीधे तौर पर सदगुरु इन्वॉल्व, किस तरह से महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको शारीरिक तौर पर शोषण उनका किया जाता है और इस पर पूरी की पूरी टीम उनकी इन्वॉल्व रहती है। आध्यात्मिक आश्रम का जो भयानक सच था, काला सच था, उसका खुलासा किया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जब पीड़ित महिलाएं उस हकीकत को सामने रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो मीडिया वहां मौजूद तो होता है, रिपोर्ट करने पहुंचता तो है, लेकिन उस रिपोर्ट को दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाता, उस रिपोर्ट को लिखने की हिम्मत नहीं कर पाता, उस रिपोर्ट पर बहस करने की हिम्मत नहीं कर पाता। किसी टीवी चैनल की प्राइम टाइम डिबेट में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र नहीं बन पाता। ईशा फाउंडेशन की महिला सदस्यों ने वासुदेव सदगुरु का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का कारनामा उजागर किया और कैसे सदगुरु एक ढोंग रच के उस ढोंग की आड़ में ये पूरा कारनामा अंजाम दे रहा है। इस बारे में सरकार से भी अपील की गई और सरकार से यह भी कहा गया कि इस तरह के ढोंगी लोगों की वजह से देश में महिलाएं असुरक्षित हैं। ये वो महिलाएं थीं जो ईशा फाउंडेशन की सदस्य थीं और बहुत करीबी लोगों में शामिल थीं। इनर जो सर्कल होता है उसमें ये शामिल थी महिलाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इस बात को खुद बताया है और बताया है कि कैसे यौन उत्पीड़न का सामना इन्हें करना पड़ा। इन्होंने खुद इस बात को बताया है कि एक बलात्कार की तो वो खुद गवाह हैं, उनके सामने वो पूरी घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन फिर भी मीडिया में वो हिम्मत नहीं थी कि वो इस बात को दिखा सके, इस बात को रिपोर्ट कर सके। लोग गलती देखकर भी बाबाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। कितने ताकतवर लोग हैं ये वासुदेव, इतने गंभीर आरोप लगे हैं उस पर, फिर भी न सरकार जांच कर रही है, न राज्य सरकार जांच कर रही है, न कोर्ट से ही जांच की कोई बात हो रही है, बल्कि उस पर अगर आप आरोप लगाने वाली महिलाओं के बयानों को दिखा दें, उन वीडियोस को दिखा दें जिसमें वो तमाम घटनाएं मौजूद हैं, तो आदेश ये आ जाता है कि आप उस वीडियो को ही हटा दीजिए। दरअसल अदालतों के फेर में कैसे वासुदेव ताकतवर बनता गया। 2024 में मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस पर आरोप लगाया गया था कि ईशा फाउंडेशन में 2 महिलाओं को जबरन बंधक बनाया गया है। सितंबर 2024 में मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था कि आप ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की जानकारी दें। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था मामला। सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ चल रही सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। ये करने वाले कौन थे? DY चंद्रचूड़। बहरहाल उनको आप अलग अलग फैसलों को लेकर याद करते रहेंगे। लेकिन 2 महिलाएं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दिल्ली पहुंची, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ओशो की थीम पर जग्गी वासुदेव अपने इकोसिस्टम को चलाता है। ओपन सेक्स का मॉडल है ईशा फाउंडेशन में और उसी को वो अंजाम देता है। वो महिलाओं को और लड़कियों को तैयार करता है, ट्रेनिंग दी जाती है और ये कहा जाता है कि ये आप में एक संभावना दिख रही है कि आप आध्यात्म के ऊंचे शिखर पर पहुंच सकती हैं, और फिर उसी झांसे में लेकर वहां की जो और उसकी सहयोगी होती हैं वो उन महिलाओं को, उन लड़कियों को जग्गी वासुदेव की सेवा कैसे की जाए इस बात की ट्रेनिंग देती हैं। किस तरह से उन्हें प्रसन्न करना है इस बात की वो ट्रेनिंग देती हैं और ट्रेनिंग बाकायदा एक लंबे चौड़े इंतजाम के साथ चलती है। जग्गी वासुदेव ये 2 महिलाएं बताती हैं कि न जाने कितनी महिलाओं से इस बात को कहता है कि आप में आध्यात्म के ऊंचे शिखर पर पहुंचने की, निर्माण में पहुंचने की संभावना दिख रही है। और ये संभावना क्या है ये खुद जग्गी वासुदेव ही जान सकता है कि वो संभावना क्या है और कैसे दिखती है और उसके बाद होता क्या है। लेकिन सैकड़ों और हजारों महिलाओं का जिक्र किया, 50 से 60 महिलाओं के आसपास का जिक्र तो इन 2 महिलाओं ने ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है कि इसकी जानकारी उन तक है कि कैसे सब चीज़ों को मैनेज किया गया, किस तरह से महिलाओं को लाया गया, लड़कियों को लाया गया। कुछ लड़कियां, एक लड़की का जिक्र करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दोनों ईशा फाउंडेशन की महिला सदस्य थीं, वो बताती हैं कि गुजरात की एक लड़की
किस तरह से जग्गी वासुदेव के आश्रम में आती है, उसका यौन उत्पीड़न होता है, और फिर वो किस तरह से अस्पताल में भर्ती होती है, उसकी शादी हो जाती है, और वो अभी अंडरग्राउंड रहती है, कहीं ईशा फाउंडेशन या जग्गी वासुदेव के जो गुंडे हैं वो उस लड़की तक ना पहुंच पाए। कई राज्यों की महिलाओं का ये जिक्र अपने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो करती हैं, और साथ ही ये सवाल भी उठाते हैं कि कोई इस खबर को दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जग्गी वासुदेव का टेरर है, एक रुआब है, पैसे की ताकत है, और उस पैसे की ताकत से वो सभी चीज़ों को मैनेज कर लेता है। जग्गी वासुदेव का औरा यह है कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाते हैं। कौन कार्रवाई करेगा, किसके खिलाफ करेगा? मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अंदर जाए, उन लड़कियों को ढूंढ के लाए, तो सुप्रीम कोर्ट से डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि नहीं, कोई पुलिस अंदर नहीं जाएगी। आप देखिए कि किस तरह से इकोसिस्टम जग्गी वासुदेव ने क्रिएट कर रखा है। शुरुआत से लेकर और आखिरी पायदान तक जग्गी वासुदेव का जो मैनेजमेंट है चीज़ों को हैंडल करने का, हर जगह मौजूद है। इसीलिए जग्गी वासुदेव इतने काले कारनामों को अंजाम देने के बाद भी अभी तक आज़ाद है। आज़ाद इस हद तक है कि कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई ये समझने को तैयार नहीं, ये बोलने को तैयार नहीं कि हाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध हुआ है तो इस पर बात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। वैसे तो महिला अपराध पर लंबे लंबे भाषण तमाम नेता देते हैं, तमाम अदालतें बहुत सख्त टिप्पणियां करती हैं, टीवी चैनल में न जाने कितनी डिबेट होती है, लेकिन जब हकीकत में ये स्थिति सामने आती है कि जग्गी वासुदेव का नाम जुड़ जाता है महिला अपराध के साथ, यौन उत्पीड़न के साथ, तो सभी लोग खामोश हो जाते हैं, सब लोग चुप हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे महिला अपराध कोई चीज़ है ही नहीं। बहरहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, बहुत कम जगहों पर इसे दिखाया गया, और ये जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं, बहरहाल अभी दिखता है तो नहीं कि इस पर कोई बहुत सख्त या बहुत गंभीर कार्रवाई किसी भी तरह से होती हुई नज़र आ रही हो, लेकिन लड़ाई लंबी है, लेकिन कानूनी रास्ते से ही इस पूरी लड़ाई को जीता जा सकता है।